हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लीगल कंसेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने किया था इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, नेचर, सनेक्शन और सब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हम देखेंगे आज की इंटरनेशनल लॉ के क्या क्या सोर्सेज करेंगे। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देयर आर सम टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ जैसे कि कस्टम, टेरिटरीज, जुडिशियल डिसीजन, writing of jurist equity, general principle of law recognized by the civilized nation and resolution of the General Assembly। इससे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कब आया था। जून 1945 में। ये कहाँ पे लोकेट है? द हैंग। कहाँ पे है? जो नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 में डिफाइंड है कि जो कोर्ट है उसके फंक्शन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन वेदर जनरल और पर्टिकुलर, मतलब कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है चाहे वो जर्नल हो या पर्टिकुलर हो, विशेष हो या फिर सामान्य हो। Establishing rule expressly recognized by the contesting state, जो भी contesting मतलब कि प्रतिस्पर्धी जो भी स्टेट है वो उन रूल्स को क्या करेगी? रिकॉग्नाइज्ड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ अ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाय एज लॉ, मतलब कि जो इंटरनेशनल कस्टम होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा जो है वो क्या है? एक एविडेंस के रूप में। किसका एविडेंस? जर्नल प्रैक्टिस जो कि एक्सेप्ट किया गया है लॉ के, उसके मतलब कि रूप में स्वीकार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, क्योंकि जो जर्नल प्रिंसिपल्स है इस लॉ के वो रिकॉग्नाइज्ड कौन करता है? सिविलाइज्ड नेशन उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 59, मतलब कि आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो जुडिशियल डिसीजन एंड टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिस्टिक, मतलब कि जो जुडिशियल डिसीजंस जो है या फिर अलग अलग कंट्रीज़ के, वेरियस नेशन, अलग अलग कंट्रीज़ के जो हाई लेवल के, जो हाईली क्वालिफाइड पब्लिस्टिक्स, मतलब कि जो प्रचार सब्सिडरी मीन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो लॉ है उनके रूल्स, मतलब कि रूल ऑफ लॉ के मतलब कि डिटर्मिनेशन के लिए, निर्धारण के लिए सहायक माना जाता है, आवश्यक, मतलब कि हेल्पफुल माना जाता है। सेकेंड पॉइंट है दिस प्रोविज़न शैल नॉट प्रिजुडिस द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड अ केस एक्स एक्यू एक बोनो इफ़ द पार्टीज एग्री देयर टू। इसमें कहा गया है कि इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, इस प्रोविज़न में क्या बताया गया है कि जो कोर्ट का डिसीज़न जो होता है, जो कोई भी केस है एक्स एक्यू एट बोनो का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द राइट एंड गुड फ्रॉम इक्विटी एंड कॉन्साइंस। ओके, तो बिना किसी मतलब कि निःशुल्क जो भी डिसीज़न कोर्ट देता है उसकी पावर पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा अगर जो पार्टीज़ है वो उससे एग्री करती है तो। नाउ वी कैन डिस्कस द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फर्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कस्टम, देन जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजन एंड जुडिशियल वर्ड, इक्विटी एंड कॉन्सेंस एंड जस्टिस। ये जो सोर्सेज हैं वो आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब इंटरनेशनल लॉ के आर्टिकल 38 में डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट सोर्स है डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, डिसीजन ऑफ म्यूनिसिपल कोर्ट टचिंग इंटरनेशनल मैटर्स एक्सेट्रा। जो ये 3 टाइप के सोर्सेज है ये क्या है? अनऑफिशियल है लेकिन एक्सेप्टेड है। क्या है?
अनऑफिशियल बट एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल लॉ। फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसमें क्या है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो चाहे जर्नल हो या पर्टिकुलर हो, विशेष हो या फिर सामान्य। जर्नल मतलब कि सामान्य, पर्टिकुलर विशेष, ठीक है। जो रूल इस्टेब्लिश किए गए हैं लॉ के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा एक्सप्रेसली, किसके द्वारा, कॉन्टेस्टिंग स्टेट, बल्कि जो प्रतिस्पर्धी स्टेट्स हैं उनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए जाएंगे। सेकंड, नेक्स्ट इसमें क्या होएगा कि जो टर्म्स है, किसकी टर्म, कन्वेंशन की, आर्टिकल 38 में डिफाइन है, वो इम्प्लाई करेगी एनी कन्वेंशन, किसी भी कन्वेंशन हो, चाहे टेरिटरी हो, प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट एक्सेट्रा। टेरिटरी इज़ अ रिटन, दो या फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है। कन्वेंशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टेरिटरी, कन्वेंशन क्या एक स्पेशल टाइप की क्या है, टेरिटरी है। प्रोटोकॉल इज़ अ मेथड फॉर अल्ट्रेशन ऑफ अ टेरिटरी, प्रोटोकॉल क्या एक मेथड है फॉर अल्टरनेशन ऑफ टेरिटरी। अ टेरिटरी इज़ एन एग्रीमेंट वेयर बाय टू और मोर स्टेट इस्टेब्लिश, इसमें क्या होगी, दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट इस्टेब्लिश करते हैं, ओके। और सीक टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नड बाय इंटरनेशनल लॉ, किसके बीच में रिलेशनशिप होएगा, उनके बीच में जो कि गवर्नड है किसके द्वारा, इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। ये जो टर्म है ये क्या है, नैरो टर्म है। अब हम देखते हैं वाइड टर्म। वाइड टर्म कौन सी होगी, अदर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ सच एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो कंक्लूड टेरिटरीज, जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं किसके, इंटरनेशनल लॉ के, सच एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या होएगा इसमें इंक्लूड होएगा, किसमें, टेरिटरीज के अंदर। सेकेंड सोर्स क्या है, इसके अंदर हम कुछ एक सोर्सेज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। सेकेंड कौन सा है, इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ अ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। दो कंडीशन होएगी इसमें। फर्स्ट है देयर शुड बी सफिशिएंट यूनिफॉर्म स्टेट प्रैक्टिस, फर्स्ट क्या है कि इसके अंदर एक सफिशिएंट यूनिफॉर्म स्टेट प्रैक्टिस होना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर शुड बी अ ब्रीफ डैट, क्या ब्रीफ होना चाहिए, क्या बल्कि बिलीफ होना चाहिए, सॉरी ब्रीफ नहीं है वो बिलीफ है। बिलीफ क्या होना चाहिए, सच प्रैक्टिस इज़ ऑब्लिगेटरी, मतलब कि वो अनिवार्य होना चाहिए, वो जो प्रैक्टिस है वो कंपल्सरी होएगा। अब इसमें यूजेस क्या क्या होंगे, यूजेस है इंटरनेशनल हैबिट विच हैज़ नॉट टेकन द फॉर्म ऑफ अ लॉ, कस्टम क्या है, यूजेस विच हैज़ टेकन फोर्स ऑफ लॉ। अब इसका थर्ड सोर्स है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एक्सेप्टेड बाय सिविलाइज्ड नेशन, इसमें क्या बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ मीन्स प्रिंसिपल्स सो जनरल एज टू अप्लाई विद इन ऑल सिस्टम ऑफ लॉ। एग्जाम्पल है पैक्टा सन सर्वेंटा, इसमें का मतलब क्या है कि टेरिटरीज विच यू साइन विल बी लाइबल ऑन यू, जो टेरिटरीज आपने साइन कर दी है वो आप पर क्या होगी, लाइबल होगी, मतलब कि जिस कंट्री ने वो टेरिटरीज क्या है साइन कर दी है तो वो टेरिटरी उस कंट्री के ऊपर क्या होगी, लाइबल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि नो मैन कैन बी जज इन हिज ओवन केस, खुद के केस में कोई भी क्या करेगा, जज मतलब कि फैसला नहीं बताएगा, जज नहीं करेगा कि ये मैटर क्या है, इस केस में क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, इसमें सेल्फ डिफेंस का राइट दिया गया है, मतलब कि कोई भी कंट्री जैसे कि किसी पे अटैक करती है तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उसके पास राइट है, वो कोई भी एक्ट कर सकता है सेल्फ डिफेंस के लिए। नेक्स्ट रीजुडिकेशन, अब फोर्थ सोर्स इसका क्या है, जुडिशियल डिसीजन और जुडिशियल वर्क सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 59, ये किस के कौन से प्रोविज़न में है, आर्टिकल 59 में डिफाइन है। सब्सिडियरी एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो ये जुडिशियल डिसीजन और जुडिशियल वर्क है ये क्या है, इनडायरेक्ट और सब्सिडियरी क्या है, सोर्स है कि इसका इंटरनेशनल लॉ का। आर्टिकल 59 क्या मतलब कि डिफाइन करता है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है इसके अंदर आर्टिकल 59 में कि जो डिसीज़न है कोर्ट का
shall not have any binding force except for the parties of the case only for the particular matter। मतलब कि जो बाइंडिंग नहीं होएगा जो भी डिसीजन है कोर्ट का फोर्सली, एक्सेप्ट कौन से केस को छोड़ के, फॉर द पार्टीज ऑफ द केस ओनली फॉर द पर्टिकुलर मैटर को छोड़कर। नेक्स्ट क्या कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नॉट अडोप्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट, बल्कि स्टेट डिसीजन को अडोप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इसमें जुडिशियल डिसीजन को डिफाइन किया गया। जो जुडिशियल डिसीजन होएगा वो क्या है कि यूनिफॉर्म डिसीजन ऑफ म्युनिसिपल कोर्ट ऑफ वेरियस नेशन कैन सर्व एज, मतलब कि इसमें जो म्युनिसिपल कोर्ट है अलग अलग नेशन की, वो भी क्या कर सकती है, यूनिफॉर्म डिसीजन किसका होगा, म्युनिसिपल कोर्ट ऑफ वेरियस अलग अलग नेशंस का। जुरिस्ट वर्क क्या होएगा कि ओनली रिस्टोर्ड टू व्हेन ऑल अदर सोर्स लिस्टेड आर नॉट इनफ टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट। कब ये यूज़ होएगा, जब बाकी के जो सोर्सेज हैं, जो मतलब कि सोर्स है जो यूज़ कर लिए गए, वो इनफ नहीं है किसके लिए, डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड थैंक यू फॉर म्युनिसिपल वॉच माय वीडियो। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड कि दिस आपको ये टॉपिक समझ में आया Please होगा। like, share, comment and subscribe our channel. Thank you so much.